तो दोस्तों आज हमारा कारवा आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में। और ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है रानी लक्ष्मीबाई का किला यानी कि झांसी का किला। करीब 17वीं शताब्दी में इस किले को यहाँ पर बनवाया था राजा गंगाधर राव ने। तो ये जो किला है अपने आप में काफी वीरता और शौर्यता के लिए जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने जब क्रांति की थी तो इसी किले से उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर क्रांति की थी, यहीं से उनकी रणनीति बनी थी। तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रानी लक्ष्मीबाई को इस किले की दीवार से कूदना पड़ा था। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के सामने झुकना मंजूर नहीं था, मौत को गले लगाना मंजूर था। तो इसी किले की दीवार से वो कूद गई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहीं पर हम आपको दिखाएंगे रानी लक्ष्मीबाई का पंचमहल, भूल भुलैया वाला पंचमहल, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई इसी किले की भूल भुलैया में भी रहा करती थी, वो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं ऊंची ऊंची बुर्ज, काफी खूबसूरत सी बुर्ज, जहां पर उस समय में सिपाही खड़े होकर इस किले की निगरानी रखा करते थे। ऐसी बुर्ज आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पर हम आपको दिखाएंगे दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप, जिसे कड़क बिजली तोप के नाम से जाना जाता है। कड़क बिजली तोप क्यों कहा जाता था वो भी हम आपको अंदर चल के बताएंगे। आइए किले के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें दिखती है दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप। ये देख सकते हैं ये है कड़क बिजली तोप। इसका नाम कड़क बिजली तोप क्यों रखा गया है? जैसे ही ये चला करती थी माना जाता है कि दुश्मनों के पसीने छूट जाया करते थे। और इसका जो आवाज होती थी ना, जैसे बादल गरजते हैं ना, सेम वैसे ही इसकी भी आवाज हुआ करती थी। ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप हुआ करती थी। और ये देख सकते हैं आज भी इसके मुंह में, इस वाले हिस्से में जहां से तोप का गोला निकलता है, ये तोप का गोला आज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो दुनिया की पहले नंबर की तोप है वो है जयवाड़ तोप, जो आपको जयपुर की जयगढ़ फोर्ट में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका मुंह, सिंह के मुखातिब इसका मुंह बनाया गया था। ऐसे ही ऊपर है भवानी तोप, जिसे शंकर भवानी तोप के नाम से जाना जाता है, जिसे महिला तोपची मोतीबाई चलाया करती थी। वो भी हम आपको ऊपर चल के दिखाएंगे। ये जैसे ही हम इस किले के अंदर एंट्री करते हैं तो देख सकते हैं इसके में दो मोड़ देखने को मिल रहे हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर उस समय में रानी लक्ष्मीबाई का महल, और जहां पर 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई कूद गई थी इस किले की दीवार से, वो ऊपर हमें देखने को मिलेगी। वो भी हम आपको ऊपर दिखाएंगे चल के। और ये देख सकते हैं इसके नीचे वाले हिस्से पर जहां हमें देखने को मिलेगी भवानी शंकर तोप, जिसे महिला तोपची मोतीबाई चलाया करती थी। और आप देख सकते हैं ये लोहे का गेट यानी कि ब्रिटिश टाइम का गेट आज भी यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अंग्रेजों ने जब इस किले पर कब्जा किया फिर उन्होंने इस पर अपने तरीके से मजबूती की और ऐसे लोहे के बड़े बड़े गेट भी लगाए। आइए अंदर आइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस समय का सिक्योरिटी पॉइंट, यानी कि इस किले की सुरक्षा कितनी टाइट हुआ करती थी। अगर दुश्मन इस किले पर अंदर आने की कोशिश करता है तो उसको किस तरीके से रोका जाता था वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये सिक्योरिटी पॉइंट, सैनिकों के रूम देखने को मिल रहे हैं। रातों दिन कड़ी निगरानी इस किले की रखी जाती थी। यहां से आप पूरा शहर देख सकते हैं और दूर दूर तक दुश्मनों पर निगरानी रखी जाती थी। और तो यही वो तोप है जिसको महिला तोपची मोतीबाई चलाया करती थी। तो देख सकते हैं काफी विशाल सी हमें तोप देखने को मिल रही है। तो इसको भवानी शंकर तोप क्यों कहा गया वो हम आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं ऊपर हिस्से में आपको हाथी का मुंह देखने को मिल रहा है, इस वाले हिस्से में उसकी सूंड देखने को मिल रही है, उसकी जो सिंग होती है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी तोप अष्ट धातु से उस समय में बनाई गई थी। और इन्हीं तोपों से, यानी कि एक महिला इस तोप को चलाया करती थी और अंग्रेजों को उन्होंने इसी तोप से खदेड़ा भी था रानी लक्ष्मीबाई के साथ में। तो कितनी बहादुर हुआ करती थी रानी लक्ष्मीबाई, और जो इस तोप को चलाया करती थी मोतीबाई। तो ये काफी विशाल सी तोप हमें इस झांसी के किले में देखने को मिल रही है। कुछ और हिस्से भी हम आपको दिखाते हैं इस किले के। आइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका चौथे नंबर का गेट, और धीरे धीरे इन मोड़ वाले रास्ते से हम नीचे ही पहुंचेंगे इसके फर्स्ट गेट पर। तो इस गेट को, यानी कि इन रास्तों को मोड़दार क्यों बनाया जाता था उसका भी एक लॉजिक हुआ करता था, क्योंकि आसानी से कोई भी किले पे हमला ना कर सके, यानी कि इन गेटों के अंदर, इन किलों के अंदर ना घुस सके। हाथियों से अगर घुसता है या गेटों को तोड़ने की कोशिश करता है तो आसानी से हाथी वहीं पर अपना दम तोड़ दें, गेट किले के अंदर ना जा सके। तो इसी वजह से इसके घुमावदार रास्ते बनाए गए थे। और जगह जगह सिक्योरिटी पॉइंट, यहाँ देख सकते हैं एक सिक्योरिटी पॉइंट जहां पर सैनिक खड़े होकर देखरेख किया करते थे। और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी सिक्योरिटी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। आइए धीरे धीरे नीचे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी दरवाजे पर हमें कीलें देखने को मिल रही है। इन कीलों को लगाने का रीजन था क्योंकि अगर हाथी से इस किले पर कोई हमला करता है या इस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है तो हाथी जख्मी होकर मर जाए
और इस दरवाजे को ना तोड़ सकें और इस किले के अंदर ना जा सके। तो कितनी जबरदस्त तकनीक हुआ करती थी, ऐसे भारी भरकम गेट बनाए जाते थे। धीरे धीरे हम इस किले के नीचे वाले हिस्से में आ चुके हैं, तो उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत सी बारादरी, जिसको महाराजा गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए 1838 ईस्वी में इस बारादरी को बनवाया था, क्योंकि यहाँ पर वो बैठकर डांसिंग के प्रोग्राम हुआ करते थे, संगीत के प्रोग्राम हुआ करते थे, वो यहाँ पर वो देखा करते थे। राजा महाराजा बैठकर देख सकते हैं खूबसूरत सी पेंटिंग, आज से 200 से 300 साल पुरानी पेंटिंग आज भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और ये एक जानवर देखने को मिल रहा है, इस जानवर पर उस समय में इसके मुंह से पानी निकला करता था, ऊपर टैंकों से पानी छोड़ा जाता था, और ये वाले जो जानवर छोटे छोटे आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से पानी इनके मुंह से निकला करता था। खूबसूरत सा माहौल बन जाता था, ऐसा लगता था जैसे बरसात का मौसम आ गया हो। तो इस किले के फर्स्ट गेट पर, यानी कि ये देख सकते हैं, ये है इस झांसी किले का फर्स्ट गेट, जहां से उस समय में राजा महाराजा इसी गेट से एंट्री किया करते थे। तो काफी विशाल, काफी बड़ा ये दरवाजा आज भी हमें 400 से 500 साल हो चुके हैं देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं बड़े बड़े कुंडे, अगर कोई भी हाथियों से इस किले पर उस समय में हमला करता या इस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, तो आसानी से इस गेट को ना तोड़ सके, इस वजह से ऐसे कुंडे लगाए गए थे। यहां देख सकते हैं ये कुंडा देखने को मिल रहा है, बड़ा सा कुंडा, और ये छोटा सा दरवाजा। जब किसी को राजा से मिलने के लिए जाना होता था, तो इस दरवाजे से उसको एंट्री दी जाती थी, और जब राजा महाराजा खुद आया करते थे, तो ये वाला बड़ा गेट खोला जाता था। तो देख सकते हैं कितनी जबरदस्त सुरक्षा हुआ करती थी इस किले की, इस किले पर निगरानी रखी जाती थी। तो अब हम आ चुके हैं इस किले के ऊपर वाले हिस्से में। तो इस ऊपर वाले हिस्से में हमें देखने को मिलेगा रानी का पंचमहल, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का पंचमहल, और वो कुदान स्थल जहां पर उस समय में अंग्रेजों के युद्ध के समय में जब अंग्रेजों ने इस किले पे हमला किया, तो रानी लक्ष्मीबाई इस किले की दीवार से कूद गई थी। वो दीवार भी हम आपको दिखाएंगे। इसी के बराबर में आपको देखने को मिलेगी 2 मशीन गन, जो ब्रिटिश काल में यहाँ पर लाई गई थी। लेकिन जब, तो इसकी जो मारक क्षमता है करीब 1500 मीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। आप देख सकते हैं ये गेट के नीचे इसको रख दिया गया है। तो कितनी जबरदस्त तकनीक से इन मशीनों को उस दौर में बनाया गया था, जो हाथों से नहीं पैरों से चलाई जाती थी। एक मशीन आप देख सकते हैं उस साइड में रखी है, 2 मशीन गन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये मशीन गन आज यहाँ रखी है, लेकिन सब उससे पहले कहाँ रखी रहती थी, ये वाले हिस्से में, यहाँ पर ये मशीनें गन रखी रहती थी। और कोई भी अगर दुश्मन किले पर आता है, तो उसको आसानी से इन मशीन गन से रोका जा सके। और ये देख सकते हैं इसका एंट्री गेट, ये आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर में गेट देखने को मिला है। लेकिन उस दौर में जब राजा महाराजा यहाँ पर रहते थे, रानी लक्ष्मीबाई रहती थी, तो ये वाला गेट जो था लकड़ी का गेट लगा हुआ करता था, काफी बड़ा। लेकिन अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों ने यहाँ पर ब्रिटिश समय का लोहे का गेट बनवाया, और यहाँ पर उनका एक सिंबल है, जो फ्लैग का सिंबल है, वो भी देखने को मिलेगा। ये जब गेट बंद हो जाता है, तो ब्रिटिश फ्लैग का सिंबल भी आपको इन पर देखने को मिलेगा। आइए अंदर लेके चलते हैं, हम अंदर दिखाते हैं आपको। अंदर एंट्री करते हैं, तो सामने ही हमें देखने को मिलती है 2 छोटी सी तोप। जैसी हमने बड़ी तोप देखी थी, कड़क बिजली तोप, और उससे सबसे छोटी तोप भी आपको देखने को मिलेगी। इन तोपों को लगाने का यहाँ पर रीजन हुआ करता था, जब भी कोई राजा से मिलने जाता था, तो उनके स्वागत के लिए इन तोपों को उस समय में चलाया जाता था। एक तोप आप यहाँ देखेंगे, एक तोप आप यहाँ देखेंगे। तो अभी हम इस किले के बुर्ज पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पर सैनिक जो हुआ करते थे, जो इस किले की देखरेख किया करते थे, उनके रुकने की व्यवस्था कैसी हुआ करती थी। देख सकते हैं ये खूबसूरत सा हवा महल हमें देखने को मिल रहा है, और यहीं पर वो आराम भी किया करते थे, और दूर दूर तक किले की निगरानी भी रखी जाती थी। रात दिन यहाँ पर उनके सैनिक रहा करते थे। सामने ही आप देख सकते हैं खूबसूरत सा सिटी जो है, वो यहाँ पर आपको झांसी सिटी वो देखने को मिलेगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं रानी का महल भी देखने को मिल रहा है, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई को ठहराया गया था, यानी कि उस जगह पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। जब यहाँ पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई को वो जगह दी गई थी, वो महल भी दिया गया था। वो महल में भी हम आपको लेके चलेंगे। तो काफी खूबसूरत रानी लक्ष्मीबाई का वो महल बना हुआ है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने अपना वक्त जो है उसी महल में बिताया, और अंग्रेजों से लड़ने का, यानी कि जो 1857 की क्रांति थी, उनसे लड़ने का जो रणनीति हुआ करती थी, वो भी वहीं पर बनाई जाती थी। तो वो महल भी हम आपको दिखाई चल के। तो ये खूबसूरत सा नजारा इस बुर्ज का हमें देखने को मिल रहा है, जिसे हम हवा महल भी कह सकते हैं। यही अब हम आपको दिखाते हैं अंग्रेजों के जमाने की तिजोरी, जिसमें उस समय में कीमती सामान, खजाना, कुछ ऐसे दस्तावेज हुआ करते थे जो इनमें रखे जाते थे। तो देख सकते हैं मोटी मोटी चादरों से ऐसी तिजोरी की बनाया जाता था, जो आसानी से कोई तोड़ ना सके। मोटे मोटे कुंडे और ऐसा लॉकिंग सिस्टम
जो कि कोई आसानी से इनको खोल ना सके। तो अगर ये तिजोरी बोल पाती तो बता पाती कि उस समय का इतिहास कैसा था, उस समय का खजाना कहाँ है। तो इन्हीं तिजोरियों के अंदर उस समय के दस्तावेज हुआ करते थे, इन्हीं तिजोरियों के अंदर उस समय का सामान रखा जाता था। तो दोस्तों आपने किले में ये देखा होगा, छोटे छोटे आपको जगह जगह होल देखने को मिल रहे हैं। ये होल ऐसे ही नहीं बनाए गए थे, इनका बनाने का भी एक रीजन हुआ करता था। इन होलों से उस समय में निगरानी रखी जाती थी। पूरे किले की दीवार पे आपको ऐसे होल देखने को मिलेंगे, क्योंकि आसानी से दुश्मन को देखा जा सके, आसानी से दुश्मन को रोका जा सके। यहाँ से देख सकते हैं दूर तक पूरा किला देखने को मिल रहा है। और नीचे अगर किसी को देखना है, ये खाई, ये सुरक्षा खाई हुआ करती थी, यहाँ से भी उनको रोका जा सके। खौलता हुआ गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता था यहाँ से। तो सामने देख